स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। जीवन का हर पल
बल अब मेरा तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय। तेरा वचन जो राहों में मेरी दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है, तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वह तो कभी न भटकेगा जो उन पर चलता है, तेरे वचन को थामे रहूं वो मेरी वह साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय। परमेश्वर के अति महान नाम की स्तुति और महिमा हो। एक और बार परमेश्वर का वचन लेकर जीवन जल इस टीवी कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आपके सामने आने का मौका दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। और परमेश्वर का वचन से हमारी ज़िंदगी की प्राथमिकता के बारे में कुछ बातें आज मैं बताना चाहता हूँ। प्रार्थना के साथ खुला हुआ दिल और खुला हुआ कान के साथ हम परमेश्वर का वचन को हम लोग देखें। मत्ती रचित समाचार उसका 6 अध्याय और उसका 33वीं पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। मत्ती रचित समाचार उसका 6 अध्याय और 33वीं पद। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। बहुत एक सुंदर पद है। एक और बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं पहले हमें किसकी खोज करना चाहिए। जब हमारे बच्चे लोग हाई स्कूल में पहुँचते हैं, पराया उनसे एक सवाल पूछा जाता है, बेटा या बेटी तुम क्या बनना चाहते हो। और उन्हें उस हाई स्कूल लाइफ में एक निर्णय लेना पड़ता है कि उन्हें आगे जाकर क्या करना है और क्या बनना है। ज़िंदगी में करने के लिए तो बहुत कुछ है। कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं और कोई नर्स बनते हैं, कोई पायलट बनते हैं और इस प्रकार संसार में करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता और उन्हें अपनी ज़िंदगी में चुनना पड़ता है कि मुझे क्या करना होगा। कई जो रास्ताएं हैं उसमें से उन्हें एक रास्ता चुनना पड़ता है कि मुझे क्या बनना है। और परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप अपना ज़िंदगी में आपका प्राथमिकता को आप तय करें, आपकी ज़िंदगी में मुख्यता को तय करें। आप किसे चुनना चाहोगे। यहाँ पर दो बातें आपको परमेश्वर का वचन आपके सामने रखते हैं और इन दोनों में से कोई एक आपको चुनना है। क्या है? यहाँ पर बताते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक शब्द है, ये सब वस्तुएं। ये क्या है? ये सब वस्तुएं। आप इसका आगे पढ़ेंगे, उसका 31वें पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। यहाँ पर मनुष्य का
मूलभूत 3 वस्तुओं के बारे में बताए हैं। मनुष्य हमेशा इस बात को सोचते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। दुनिया इसे रोटी, कपड़ा, मकान इस नाम से जानते हैं। मनुष्य का मूलभूत आवश्यकता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन पूछते हैं कि तुम में अपनी जिंदगी में तुम इन दोनों में से किसे प्राथमिकता देना चाहते हैं। तुम्हारा जिंदगी में मुख्यतः तुम किस बात को देना चाहते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान को या परमेश्वर को। आज जब आत्मिक बातें हम जब भी किसी के साथ रखते हैं या आत्मिक वचन सुनने के लिए जब किसी को हम निमंत्रण देते हैं, अक्सर वो एक बहाना बनाते हैं, वो यही है, भैया हमारे पास समय नहीं है। और इन 3 चीज़ों के लिए समय व्यतीत करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद उनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं बचता। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन ज़रूरतों के पीछे चलते चलते मनुष्य को परमेश्वर को देने के लिए उसके पास समय नहीं है। इसलिए परमेश्वर आपसे ये सवाल करना चाहते हैं, बेटा और बेटी, तुम अपनी ज़िंदगी में किस बात को प्राथमिकता देना चाहते हो। और यहाँ पर कई चीज़ों को हम देख सकते हैं। आप इसका 24वें पद में जब आता है तो वहाँ हमें पूछता है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम्हें चुनना होगा, इन दोनों में से तुम परमेश्वर को प्राथमिकता दोगे या धन को तुम्हारी ज़िंदगी में तुम प्राथमिकता देना चाहते हो। और आगे आते हैं तो वहाँ पर उसके 25वें पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि तुम अपने शरीर के लिए ये चिंता ना करना, और अपने शरीर के लिए तुम क्या पहनोगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। तो यहाँ पर 2 बातों को बताया, तुम शरीर के लिए चिंता करोगे या अपना प्राण के लिए, अपनी आत्मा के लिए तुम चिंता करोगे। और आप जब नीचे आते हैं तो और भी कई बातों के बारे में यहाँ बताया कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम किसे प्राथमिकता देना चाहिए। तो तुम परमेश्वर को प्राथमिकता दोगे या अपने जीवन में तुम इन आवश्यकताओं को, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। और आज हमें परमेश्वर के सामने ये निर्णय लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बताते हैं, और 33वें पद में हम लोग इस प्रकार पढ़े थे, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ बताते हैं, तुम अगर परमेश्वर को और उसके राज को प्राथमिकता तुम देते हो तो तुम्हारे लिए ज़रूरत है, तुम्हें उसे खोजने की ज़रूरत है। हम उस वस्तु को खोजते हैं जिन्हें हमें बहुत ज़रूरत है। हम उन वस्तुओं को ढूंढते हैं जो सामान्य तरीके से हमें दिखाई नहीं देता। परमेश्वर का जो धर्म और राज्य है उस प्रकार है, परमेश्वर के कार्य भी इस प्रकार है, आसानी से आपको नहीं मिलता। और आप अपने रास्ते में चलते रहने से और आसानी से भेंट नहीं होती। आपको उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है, उसके लिए मन लगाना ज़रूरी है। यिर्मयाह नबी की किताब उसके 23वें अध्याय में परमेश्वर कहता है, तुम परमेश्वर को ढूंढो जब वो तुम्हें मिल सकता है। तो हमें परमेश्वर को ढूंढने की ज़रूरत है और परमेश्वर के लिए तन मन लगाकर उसके पीछे जाने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसे ढूंढने के लिए आपको एक प्रयत्न की ज़रूरत है। इब्रानियों का पत्री में जब हम लोग आते हैं उसकी 11वीं अध्याय में, वहाँ पर बताते हैं, बिना विश्वास परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते, परमेश्वर को आप पा नहीं सकते। परमेश्वर को ढूंढने वाले को, परमेश्वर को खोजने वाले को वहाँ पर एक सबसे बड़ी ज़रूरत है, वहाँ पर बताए हैं वो यही है कि उनके अंदर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। उसका 11 अध्याय 6 पद में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को
प्रतिफल देता है। तो यहाँ पर परमेश्वर को खोजने वाले के अंदर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास बिना आप परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकते। परमेश्वर हमें हमारी नग्न आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है। परमेश्वर को हम अपने दैनिक जीवन में दैनिक कार्यों के द्वारा उन्हें पा नहीं सकते। इसलिए विश्वास के साथ उस परमेश्वर के पास आना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें हम देख नहीं सकते हैं, हम विश्वास की इंद्रिय से हम उसे देख सकते हैं। इसलिए हमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है, परमेश्वर को ढूंढने वाले के अंदर एक दूसरा गुण होना चाहिए। वो यही है कि परमेश्वर को ढूंढने वाले के अंदर परमेश्वर मन फिराव को चाहता है, कि उनके अंदर अपनी रास्ता को छोड़कर परमेश्वर के रास्ता पर चलने का, या अपनी जो स्व इच्छा है उसे छोड़कर परमेश्वर के मार्ग पर चलने का उनके अंदर मन होना चाहिए। परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को ढूंढना, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें मेहनत लगता है। परमेश्वर को ढूंढने में उसमें विश्वास की ज़रूरत है। परमेश्वर को ढूंढने वाले के अंदर मन फिराव की ज़रूरत है। जब हमारे अंदर बुराई है, हमारे अंदर पाप है, तो हम परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते हैं। उसे ढूंढने पर भी हमें नहीं मिलता, क्योंकि पापी व्यक्ति से परमेश्वर दूर रहते हैं। इसलिए हमें मन फिराव की ज़रूरत है। और दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, पहली बात हमने देखा, अगर आप परमेश्वर को प्राथमिकता देने वाले हैं तो आपको परमेश्वर को ढूंढने की ज़रूरत है। और दूसरी बात हमने यहाँ पर ये देखता है कि परमेश्वर को ढूंढने वाला, परमेश्वर को खोजने वाला, परमेश्वर को प्राथमिकता देने वाला किन बातों को ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए। दो बातें यहाँ पर इस बात के लिए बताएं। परमेश्वर का धार्मिकता को ढूंढना चाहिए। दूसरी बात है परमेश्वर का राज्य को वो ढूंढना चाहिए। क्या है परमेश्वर का धार्मिकता? परमेश्वर को खोजने वाले, परमेश्वर को प्राथमिकता देने वाले अपनी धार्मिकता को छोड़कर परमेश्वर का धार्मिकता में रहने की इच्छा रखना चाहिए। मनुष्य अपनी धार्मिकता पर जीवन बिताने वाले हैं। हम अच्छे हैं, मेरा मार्ग अच्छा है, मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वो रास्ता, मेरा धर्म, मेरा नज़रिया, मेरा विश्वास वो अच्छा है, ऐसा भावना लेकर मनुष्य चलते हैं। बचपन से ईश्वर के बारे में हमें कई जानकारियाँ दी होगी और हम अपने रीति से परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं। लेकिन बाइबल बताती है आप अपने मार्ग से परमेश्वर को ढूंढोगे, अपने नज़रिए से परमेश्वर को ढूंढने का कोशिश करोगे, कदापि नहीं। आपको परमेश्वर का वचन बताने वाले मार्ग को ढूंढना पड़ेगा। आप नीति वचन उसका 14 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, एक मार्ग मनुष्य को अच्छा दिखाई पड़ता है लेकिन उसके अंत विनाश है। मनुष्य का स्वयं धर्मी बनाने वाला या मनुष्य का अपना जो मार्ग है वो उन्हें हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। मनुष्य के मार्ग पर परमेश्वर को दिखाई नहीं देता। परमेश्वर कभी आपको नहीं मिल सकता। और दूसरी बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं, मनुष्य को इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो परमेश्वर का राज्य को ढूंढे। परमेश्वर का राज्य मतलब आप परमेश्वर को प्राथमिकता देने वाले हैं तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, आपका धार्मिकता को छोड़कर परमेश्वर का धार्मिकता को आपको ढूंढना पड़ेगा। आपका रास्ता छोड़कर, आपका मार्ग छोड़कर परमेश्वर के मार्ग को आपको ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात इस वचन हमें बताते हैं कि आपको परमेश्वर का राज्य को ढूंढना है। परमेश्वर का राज्य मतलब जहाँ पर परमेश्वर राज्य करते हैं, जहाँ का जिस राज्य का राजा सर्वाधिकारी परमेश्वर है और हम अपनी ज़िंदगी को हम अपनी इच्छा के अनुसार हम चलाने वाले हैं। हमें अपना हर बातों पर हमें अपनी टेस्ट है और हमें एक अपना उद्देश्य है। लेकिन आप जब परमेश्वर के राज्य में आते हैं आपको अपनी इच्छा को, अपनी जो भावना है आपको छोड़ना पड़ेगा। हम बाइबल में शाऊल नामक एक व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसे बाद में पौलुस का नाम से भी बाद में जाना गया।
वो शाऊल अपने मार्ग में, अपने धर्म में बहुत जलन के साथ वो मसीही लोगों को मारने के लिए वो दमास्कस की ओर जा रहे थे। उनके नज़रिए में, उसकी सोच में वो जो कर रहा है सही है, वो इस बात को सोच रहा था। और जब वो अपने मार्ग पर, अपने रास्ते पर जब जा रहे थे, रास्ते में परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ उनका मुलाकात हुआ। रास्ते में जब घोड़े पर वो जा रहे थे, रास्ते में, और इनके सामने एक रोशनी दिखाई दिया जो सूरज से भी बढ़कर है, और वो वहाँ गिर जाता है। गिरने के बाद जब उस रोशनी के साथ एक आवाज़ आती है, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। और वहाँ पर शाऊल उस परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि प्रभु आप कौन हैं। तो वहाँ से एक और आवाज़ आती है कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। और प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जी उठ कर जो स्वर्ग में है, उस यीशु मसीह की आवाज़ शाऊल ने सुना, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तो उस समय पौलुस को एक बात मालूम हुआ, मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ ये सोचकर यीशु मसीह मरा हुआ परमेश्वर है, और ये लोग जो यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, हमारे धर्म को छोड़कर ये लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। पौलुस की ये भावना थी, पौलुस का ये सोच था। लेकिन उस दिन पौलुस को एक बात समझ में आया, मेरा मार्ग गलत था। और उस समय पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल पूछा, वो यही था कि उन्होंने पूछा, यीशु मैं क्या करूं, प्रभु मैं क्या करूं। यीशु मसीह को उन्होंने उस दिन अपना ज़िंदगी का प्रभु जाना। उन्होंने अपने राज्य में उनका धर्म और उनकी जो सोच उनको चलाता था, लेकिन उस समय उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का राज्य को अपनाया, प्रभु यीशु मसीह का प्रभुता को उन्होंने अपनाया। परमेश्वर का राज्य को अपनाने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को आप अपने जीवन में मान्यता दे रहे हैं। आप यीशु मसीह को आप मेरा प्रभु है, आप मेरा मालिक है, इस बात को अंगीकार कर रहे हैं। रोमियो का पत्री उसका 10 अध्याय उसके 9 पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, और यीशु को जो प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं, वही उद्धार पाते हैं। तो आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसका मतलब यही है, परमेश्वर का राज्य को, परमेश्वर को अपना जिंदगी का राजा, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में परमेश्वर मान रहे हैं। आपका रास्ता आप छोड़ रहे हैं, यीशु मसीह के रास्ता को आप अपना रहे हैं। बाइबल बताते हैं 2 प्रकार के मार्ग है, एक विनाश की ओर ले जाने वाला और एक स्वर्ग की ओर ले जाने वाला। आप विनाश की ओर जाने वाला उस चौड़े रास्ता को, जिसमें आप अब तक चल रहे थे, बहुतों के साथ चल रहे थे, छोड़ दिए, और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चाहे अकेले भी हो जाने का आप कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर तुम पहले अपनी ज़िंदगी में प्राथमिकता देने के बारे में बता रहा है, और बता रहा है तुम खोजो। खोजने का मतलब है उसमें परिश्रम है, आसानी से नहीं मिलता। प्रभु यीशु मसीह किसी को आसानी से नहीं मिलता। विश्वास करने के बाद आपका ज़िंदगी में समस्याएं, कष्ट, परेशानियां आ जाती है, लेकिन आप एक निर्णय लेकर के आगे बढ़ते हैं। वो क्या है? आप अपनी धार्मिकता को छोड़ देते हैं और प्रभु यीशु मसीह की जो धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह का जो सच्चाई है, उसके अनुसार आप जीने का निर्णय ले रहे हैं। आप अपना मार्ग को छोड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जिस राज्य में नियंत्रण करते हैं, राज्य के लिए अपना जीवन आप समर्पण करते हैं। परमेश्वर सहायता करे कि आप परमेश्वर को प्राथमिकता देने वाले बने, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर भी उनके जीवन में प्राथमिकता देते हैं। यहाँ बताते हैं, अगर आप परमेश्वर को प्राथमिकता दोगे, आपकी ज़िंदगी की जो भी ज़रूरतें हैं परमेश्वर पूरा करेंगे। और यहाँ पर कहते हैं, तुम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, तुम उसकी चिंता नहीं करना। जब तुम आत्मिक बातों को अपनी ज़िंदगी में तुम प्राथमिकता दोगे, शरीर से बढ़कर प्राण को जब तुम प्राथमिकता दोगे, धन से बढ़कर परमेश्वर को यदि तुम प्राथमिकता दोगे, परमेश्वर ने आपको ये वादा करना चाहते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में
तुम्हारी जो प्राथमिक ज़रूरत है तुम उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आकाश की चिड़ियों को खिलाने वाले और जो जंगलों में रहने वाले जानवरों को खिलाने वाले और सोसनों की जो फूल है उसमें सुंदरता देने वाले, वो परमेश्वर आपको और मुझे भी चलाएगा। विश्वास कीजिए, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर को हम प्राथमिकता देते हुए हम अब एक ज़िंदगी बिताने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे और आपका ज़िंदगी आज ही परमेश्वर के सामने आप हवाला कर दे, क्योंकि आप जो अपना ज़िंदगी को चलाते हैं वो ज़िंदगी आपको नरक की ओर ले जाएंगे, बहुत बड़े गड्ढे की ओर ले जाएंगे। इसलिए आपका ज़िंदगी आप चलाना छोड़ दो, आपका ज़िंदगी का नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दे। प्रभु आपको सहायता करे। आइए हम लोग आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम अपने मार्ग पर अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले थे, लेकिन आज मैं एक निर्णय लेता हूँ प्रभु, मैं जब आप ज़िंदगी को नियंत्रण करता हूँ वो ज़िंदगी हमेशा उस गड्ढे की ओर जाते हैं और उस अनंतकाल के विनाश की ओर जाते हैं। प्रभु जी, मेरी ज़िंदगी में मैं कभी संतुष्ट नहीं रह पाता। मेरे पास धन तो है, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मेरे अंदर संतुष्टि नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में आप नहीं हैं। प्रभु, आप मेरे जीवन में आए और मेरी ज़िंदगी का नियंत्रण ले ले और मुझे अगुवाई करे संतुष्टि का, आराम का, और अंत में उस अनंतकाल का जीवन में मुझे अगुवाई करे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, मदद करे। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को, आपके बच्चों को और आपके काम पर आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल, नवभावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710651115, लैंडलाइन नंबर 02224221842, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@YouTube। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, और लिविंग वाटर्स इंग्लिश प्रोग्राम गुड न्यूज़ चैनल पर हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे देख सकते हैं। धन्यवाद।